दीपक वोरा साहब, आसिम मुनीर का डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच पर आमंत्रित होना कांग्रेस मानती है कि यह भारत का बहुत बड़ा फेलियर है। जयराम रमेश का बयान आपने रिपोर्ट में सुना होगा। उन्होंने कहा यह पहला झटका है, पहला सदमा है भारत के लिए कि आसिम मुनीर वहां डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठ करके लंच करेगा। और हमारा जब डेलीगेशन गया था तो केवल हम अमेरिका के उपराष्ट्रपति तक ही सीमित रहे, हमसे ट्रंप नहीं मिले। जवाब दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके चैनल पर जब होता हूँ आपके साथ बहुत कुछ सीखता हूँ। और एक मेरा अनुरोध है सबसे सर कि ये पर्सनल अटैक ना करें, गाली गलौज। मुस्कान साहब, मैं आपके साथ था कहीं यूनिवर्सिटी में नौजवानों के साथ, आपको याद होगा जिस तरह से वो लोग आके आपकी तस्वीरें खींच रहे थे, मुझे बहुत ईर्ष्या हुई सर कि मुझे वो ध्यान नहीं दे रहे थे। आपकी कितनी इज्जत हुई वहां, मेरा कद उसके कारण। मुद्दे पर आ जाइए सर। मैं आ रहा हूँ सर। आई जस्ट वांटेड टू से कि गाली गलौज अगर बंद हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सर। जी सर, अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब किसको भोजन पे बुलाते हैं, किसको नहीं बुलाते हैं, सर हम भी तो ये चीजें करते हैं। किसी को बुलाते हैं, ऑपोजिशन पार्टी किसी देश वाले को बुलाते हैं, इधर को बुलाते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है सर। वो अपने रीजन की, वो क्यों बुला रहा है, इसलिए नहीं बुला रहा कि भारत को नीचा दिखाना चाहता है। वो इसलिए बुला रहा है कि आसिम जो ये मुल्ला मुनीर है उसको कहने के लिए कि अब मैं जब ईरान पर हम लोग लैंड फोर्सेस का हमला करेंगे तो आपकी टेरिटरी का प्रयोग करेंगे, आपके बेसिस का हम प्रयोग करेंगे, वहां से जाएंगे। क्योंकि वहां के प्रधानमंत्री को बुलाने का कोई फायदा नहीं है, उसकी तो कोई औकात है ही नहीं। इसीलिए इसने मुल्ला मुनीर को बुलाया है वहां पर। दैट इज द बेसिक। उसमें हमारी बेइज्जती क्या है? ट्रंप जिसको मर्जी बुलाए सर, कर व्लादिमीर पुतिन को बुला ले, क्या फर्क पड़ता है? शी जिनपिंग को बुला ले, हमारा क्या जाता है? किसी छोटे मोटे देश के व्यक्ति को बुला ले, हमारा क्या जाता है उसके अंदर सर? हम लोग क्यों, हमारी ईगो इतनी फ्रैजाइल क्यों है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं आपको बता देता हूँ, 52 साल मुझे कूटनीति में हो गए। ये ट्रंप का प्रेरोगेटिव है। और ये भी सही है सर, एक चीज फाइनली मैं बता देता हूँ। जब ट्रंप साहब चले गए थे ना G7 समिट से कनाडा, उनको जाना था किसी कारण के लिए, और जहां पे उस समय सर एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए दुनिया की जो कनाडा में सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश कौन वहां मौजूद था? भारत। सबसे ज्यादा शक्तिशाली मिलिटरीली कौन सा देश वहां मौजूद था? भारत। सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश वहां मौजूद था? भारत। और ट्रंप साहब फिर फोन करते हैं पीएम को कि आइए आप जरा, हो सके तो कनाडा से वापस जाते हो, यूएस आइए। और पीएम साहब कहते हैं सॉरी, मैंने क्रोएशिया को वादा किया, मुझे वहां जाना है। सर ये चीजें बताती हैं कि ट्रंप साहब जो मर्जी कहें, जिसको मर्जी बुलाएं, लेकिन उनके दिल में इज्जत बहुत है भारत के लिए। ठीक है, मैं लौटूंगा दीपक वोरा साहब आपसे। अनुराग भदौरिया जी, सवाल यह है कि देखिए बहुत टेक्निकल जवाब लिया है मैंने कि जिस तरीके से ट्रंप ने आसिम मुनीर को लंच पर इनवाइट किया है, उसका मतलब साफ है कि ईरान पर हमला करने के लिए हमें पाकिस्तान के बेस चाहिए होंगे, हमें मतलब अमेरिका को पाकिस्तान का एयर स्पेस चाहिए होगा। क्या इसके अलावा भी कोई शंका है आपके मन में जो जिससे ये लगता हो कि आसिम मुनीर और ट्रंप अगर लंच कर रहे हैं तो भारत को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं? देखिए, एक बात तो हम सबको माननी चाहिए, जब देश के प्रधानमंत्री होते हैं तो देश के प्रधानमंत्री होते हैं भारतीय जनता पार्टी के नहीं। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को सम्मान मिल रहा है, मोदी जी को नहीं, देश को सम्मान मिलता है। ये आप अपनी मानसिकता से क्यों नहीं निकालते? नहीं, आप तो ये तो कांग्रेस के प्रवक्ता का भी सवाल था भाई, व्यक्तिवादी अपने साथी के दिमाग से भी निकलवाइए कि वो सम्मान मोदी जी को नहीं मिला है, वो देश को मिला है। अरे वो सम्मान पर ही सवाल उठा रहे थे। अरे सर बोलने तो दीजिए। नहीं बोलिए सर। अरे सर बोलने आपको सुनना हमेशा बहुत अच्छा लगता है मुझे। बोलिए। बुलवाया है फिर आप नहीं 15 मिनट आपने बीजेपी को बुलवाया है, थोड़ी कांग्रेस बीजेपी आपके साथी को भी समय दिया। बोलिए सर, बोलिए। कांग्रेस को 4 मिनट मिला है, मैंने देखा है, इसीलिए देखिए ये अन्याय। अब आप अपना भी देखिए। अन्याय होता है तो बातें बढ़ती हैं। देखिए हम अपना देखेंगे। मैंने आपसे बोला कि जब किस देश के प्रधानमंत्री को सम्मान मिलता है तो देश को सम्मान मिलता है, ये देश की बात है। हर देश की बात को भारतीय जनता पार्टी की बात बोलना ये ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए, राष्ट्र का, देश का जो प्रधानमंत्री होगा बहुत मजबूत होगा, क्योंकि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है और हिंदुस्तान हमेशा से मजबूत देश रहा है। तो इसलिए इस चीज की वाहवाही लूटना कि बीजेपी की वाहवाही ऐसी नहीं है, राष्ट्र की वाहवाही कीजिए आप। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के चक्कर में देश को छोटा मत कीजिए। देश बड़ा है, किसी भी दल, किसी व्यक्ति दल से बड़ा देश होता है। और सही बोला उन्होंने, हमारे जो यहाँ पे जो जिन्होंने अभी इसके पहले बोला कि भाई देश मजबूत है, दीपक वोरा मजबूत है, लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा। नहीं, हम दीपक वोरा, हमें ये सोचना पड़ेगा आखिर आज हमारी विदेश नीति फेल क्यों हो रही है। बांग्लादेश हमारे साथ नहीं, श्रीलंका हमारे साथ नहीं, भूटान हमारे साथ नहीं, नेपाल जो हमारे सामने आंख नहीं उठाता था वो मेरे सामने आंख उठा रहा है।
चीन से हमारे संबंध है ही नहीं ठीक, पाकिस्तान मेरा दुश्मन है ही। आप ये बताइए, आपके अगल बगल के देश आपके साथ नहीं। आप सोचिए कनाडा जो कभी कभी हमारे साथ हुआ करता था, वो खालिस्तान को कभी कभी सपोर्ट कर रहा है आज की डेट में। रसिया खुल के आपके साथ खड़ा नहीं होता, जो पारंपरिक हमारा दोस्त हुआ करता था। अरे बुरे वक्त पे तो दोस्त की पहचान होती है। बुरे वक्त पे तो अगर ये सब मेरे साथ खड़े होते और डट के खड़े होते और एकदम खड़े होते, नहीं हम भारत के साथ खड़े हैं। और अमेरिका का तो आप देख ही रहे हो, ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं। 13 बार बोल दिया कि भाई सीज फायर हमने कराया, लेकिन हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे देश के में अभी तक जनता को नहीं बोल पाए कि ट्रंप साहब झूठ बोल रहे हैं। अभी तक नहीं बोल पाई है सरकार। आज बोल दिया। हाँ, आज जरूर बोला कि फोन पे बात हुई है। सुन लीजिए, फोन पे बात हुई है जरूर है, बट हमेशा चाहेंगे हिंदुस्तान, ये मेरा देश है, देश की जनता को भी जानने का अधिकार है। एक दूसरा, जो 4 आए हमारे, जो 26 बहने का सिंदूर उजाड़ के चले गए, जो आतंकवादी, कहां है वो? ये भी तो जानने की जरूरत है कि नहीं। कैसे आ गए अंदर? पहले तो अंदर कैसे आ गए, फिर किसकी जिम्मेदारी? कोई जिम्मेदारी तय हुई क्या? किसी की इंक्वायरी में कोई जिम्मेदारी, कोई जिम्मेदार बनेगा कि नहीं बनेगा? भैया आप बॉर्डर क्रॉस करके आ गए और हमारे यहाँ पे आतंकी आए और मार के चले भी गए, पता भी नहीं चलेगा, तो ये तो ठीक नहीं है। दूसरी बात, जहां तक इन्होंने बोला झूठ बोलते हैं, झूठ कौन बोलता है पता है? किसान की इनकम दोगुनी हो जाएगी, हो गई क्या? हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, मिल गया क्या? हम नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा, हो गया क्या? यहां भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, हो गया क्या? महंगाई जो कहते थे महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, डीजल पेट्रोल 60 रुपए से अब उस समय जब मिला करता था 30 रुपए और 40 रुपए में आ जाएगा, आ गया क्या? 2008 में कच्चे तेल की कीमत 39 रुपीज 20 पैसे थी, तब यहां पे डीजल पेट्रोल 52 रुपए में था। लेकिन जब आज की डेट में कच्चे तेल की कीमत 34.5 रुपए है और डीजल पेट्रोल 90-100 रुपए के पार है, तो क्या हो गया क्या? सवाल यह है कि आपसे कोई सवाल पूछा जाए, कोई सवाल पूछो इनसे, हर चीज को पीछे ढकेलेंगे कि गांधी, नेहरू, अरे तब उन्होंने गलत किया था, तब भी हम उनके खिलाफ खड़े थे। आज आप गलत करें तो आपके खिलाफ खड़े, हम तो जनता के साथ हैं। आप किसान समस्या पे बात नहीं करते, आप बेरोजगारी समस्या पे बात नहीं करते, आप महिला समस्या पे बात नहीं करते, जैसे मणिपुर वगैरह है उस पर आप चर्चा नहीं करना चाहते। आप जो आतंकवाद पे हम सवाल उठाते हैं कि कहां चलेगा, उस पर आप बात नहीं करना चाहते। जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं आप देखो ना, अब किस तरह घटनाएं घट रही हैं? पुल के माध्यम से जाओ तो पुल गिर जाता है, ट्रेन के माध्यम से जाओ तो ट्रेन एक्सीडेंट हो जाते हैं, बाई एयर जा रहे हैं तो बाई एयर एक्सीडेंट हो रहे हैं, आप पैदल जाओ तो आप देखो किस तरह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। आप ये बताओ, आप हेलीकॉप्टर, जब पता है कि वहां पे मानसून चल रहा है, वहां के एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है, जब 8 मई को उत्तराखंड में 5 लोगों की मौतें हेलीकॉप्टर क्रैश से हो चुकी थी, फिर दोबारा क्यों 7 लोगों की जाने गई? क्यों आपने उड़ने दिया? तो सवाल जो आपको जनता के बारे में सोचना चाहिए, एजुकेशन के बारे में सोचना चाहिए, हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए, किसान के बारे में सोचना चाहिए, युवाओं के बारे में सोचना चाहिए, महिलाओं के बारे में सोचना चाहिए, अर्थव्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए, तो आप देश के बारे में नहीं सोचते हो, आप विपक्ष के बारे में सोचते हो। विपक्ष क्या करता है? सारा सवाल विपक्ष से। देखिए एक अच्छी बात है, इसके लिए मैं बधाई दूंगा आपको। आज अनुराग भदौरिया और के शर्मा दोनों ही ग्रीन पहने हुए हैं। मैं जवाब ले लूं आपके सवाल का? सर एक सेकंड की बधाई। अच्छा बोलिए। नहीं, एक सेकंड, मैं एक बात के लिए आपको एक बात के लिए बधाई दे रहा हूं कि कम से कम आप लोग हमसे सवाल पूछते हैं, क्योंकि आपको पता है जवाब हम देंगे। आपको पता है हम लोग काम कर रहे हैं, जो काम करेगा सवाल उनसे होगा। ये ना काम करते हैं तो इनसे सवाल भी नहीं होता है, क्यों काम करते नहीं तो सवाल पूछेंगे क्या आप? पर सवाल पूछने लायक है ही नहीं है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं कि बीजेपी से कोई सवाल ही नहीं पूछता है, क्योंकि लोगों ने मान लिया, आप लोगों ने पहला सवाल बीजेपी से पूछा मैंने। सर अनुराग भदौरिया आप जुड़ चुके हैं, आपको धन्यवाद। और मैं हमेशा सवाल पूछता हूं। दीपक झा के कहने से दलाली का मेरे ऊपर स्टैंप जो है वो सर्टिफाइड नहीं हो जाएगा। आपने कहा मैंने उन्हें 4 मिनट दिए, अपने आप को दलाल कहने वाले को 4 मिनट दे दिए, बहुत दे दिए। दीपक झा की डिबेट में होता वो 4 सेकंड नहीं बोलने देते मुझे, अगर मैं उन्हें दलाल कह देता तो। खैर मैं आगे भी मौका दूंगा उनको, लेकिन आपके सवाल पर के शर्मा का जवाब ले। इस बात का सुनिए, नहीं, एक सेकंड, इसका जवाब दे रहा हूं, इसका जवाब दे रहा हूं। अच्छा के जी, इसका जवाब दे रहा हूं। नहीं, एक सेकंड का जवाब है, एक सेकंड। हाँ बोलिए। अच्छा बोलिए अनुराग भदौरिया बोलिए। इस्तेमाल कांग्रेस के प्रवक्ता ने किया है, जो शब्दावली का इस्तेमाल हमारे साथी कांग्रेस से ने किया है, दलाल, मैं कहता हूं ये ठीक नहीं है किसी को भी दलाल कहना। लेकिन ये भारत नहीं कहना बुरा नहीं है, साबित करना होगा, साबित करना होगा। नहीं, किसी को कहने की भी जरूरत नहीं है। नहीं कह दीजिए, पर साबित कीजिए। पर कांग्रेस की परिपाटी रही है अभी तक के, वो बिना तथ्यों के बोलती आई है, तो मैं उसी क्रम में रख रहा हूं इसको। चलिए अब डिबेट भटक ना जाए। अनुराग भदौरिया आपने आपत्ति जताई, आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं।